Good morning to all of you. Welcome to all the audience in-house training session. I myself, I'm Dija. I'm the here with the topic importance of personal hygiene and nutrition. This topic is important from light to till death because it's our bodies and mind are the mirror of this topic. Hygiene. Definition of hygiene. Hygiene, which is the comes from the name of the Greek goddess of health, Hygeria, is a set of practices performed for a preservation of the health. The definition of hygiene is the science and practices to maintaining the good health through the cleanliness. जैसे हाइजीन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे बचपन से लेकर और डेथ तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लोग जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनका एक ये बेसिक नीड होता है और बेसिक रिक्वायरमेंट होता है और सबके लिए कंपलसरी होता है। चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़े, सबको क्लीननेस की जरूरत होती है और क्लीननेस ही आपके और आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को, आपके देश को स्वस्थ बनाता है और स्वच्छ बनाता है। The hygiene definition is a refer to conditions and practices that help to maintain the health and prevent the spread of disease. Hygiene वैसे कंडीशन और प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं और बीमारियों से बचते हैं। Medical hygiene therefore include all the specific set of the practices associated with the preservation of the health. Hygiene is a lot of things included in the hygiene. There are the cleanness of toes to head, cleanness of toe to head. All bodies cleanness are important, and this topic is a very important, and I'm going to explain one by one, and I will show a mirror in front of you how to maintain your health. Okay. First of all, stop to disease, to stop the microbes. आपको पहले बीमारियों से बचने से पहले माइक्रोब से बचना, और माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इजिली all situations and everywhere, and use the good hygiene। और इससे बचने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है कि अपने चीजों को, अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखें। अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उससे भी आप बीमारियों से दूर नहीं रह सकते। न्यूट्रिएंट, अच्छी न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपको एक अच्छी हाइजीन की जरूरत होती है। To stop the disease, to stop the microbes, use the hygiene. There's a lot of to stop the microbes, use the good hygiene. अब good hygiene में क्या आते हैं? Personal hygiene, in domestic hygiene, social hygiene. All those steps are come in this cleanliness. Where is cleanliness? There is a God. जहाँ स्वच्छता होता है, जहाँ स्वच्छता होता है वहाँ भगवान होते हैं। Where is cleanliness, there is the God. जहाँ स्वच्छता होता है वहाँ भगवान होते हैं। The God decide where there is the cleanliness, और भगवान वही निवास करते हैं जहाँ स्वच्छता होता है। तो स्वच्छता एक ऐसा चीज होता है, क्लीननेस इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है हम सबके लिए। जहाँ स्वच्छता होगा वही भगवान होगा, जहाँ भगवान होगा वहाँ स्वच्छता होगा। अक्सर हमने देखा है मंदिरों में, घरों में, आप जब भी फेस्टिवल आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप अपने घरों की सफाई करते हैं। जैसे हम बिहारवासी हैं और यहाँ के लोगों का जब फेस्टिवल आता है सबसे पहले हम अपने आप की सफाई करते हैं और घरों की सफाई करते हैं, आसपास के नेबर्स की सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मानते हैं कि गॉड वहीं आते हैं जहाँ सब स्वच्छता होती है, और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ गॉड होते हैं। क्लीननेस इज द एसेंशियल टू स्टे द हेल्दी, और ये गॉड के साथ साथ ये आपको हेल्दी भी रखते हैं।
स्वस्थ भी रखते हैं। One who's maintain the cleanliness is a keep away from the all type of disease। और ये एक स्वच्छता ही एक ऐसा चीज है जो आपको हर बीमारियों से दूर रख सकता है। स्वच्छता ही एक ऐसा चीज है जो हर बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। One who maintain the cleanliness keep away from the all type of disease। हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं डॉक्टर के पास जाके, लेकिन उनसे बचने के लिए, हम अपनी बीमारियों को क्योर करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर सतर्कता बरतें, अगर केयर करें और क्लीननेस पे ध्यान दें, तो उस पैसे को हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि क्लीननेस ऐसा चीज है ना, बहुत सारी बीमारियों को हमें बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से क्लीननेस हमें बचाता है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर केयर कर लेंगे, क्लीननेस पे ध्यान देंगे, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और जब बीमारी से बचेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। जब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पैसे सेव होंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपनी स्वच्छता की वजह से, अपनी क्लीननेस की वजह से गंवा देते हैं। हर साल 5 मई को 5 में हर साल वर्ल्ड हैंड स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। विश्व में हर साल 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस वक्त हम सभी कोविड-19 से महामारी से जूझ रहे हैं। इसलिए इस दिन का महत्व हमारे जीवन में और बढ़ता जाता है। क्लीन योर हैंड्स वैश्विक अभियान 2009 से शुरू किया गया और हर साल 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैक्सिमम बीमारियां जो हमारे पास कैरी करती है, हम बीमार होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे हाथों का, क्योंकि हाथों से हम सारी काम करते हैं, सभी कामों को हाथों से करते हैं और हाथों को न जाने कहाँ कहाँ टच करते हैं, किस किस चीज़ों को छूते हैं। तो हाथों का ध्यान देना, हैंड्स का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को, हम किसी गंदे चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं और प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो अपने बालों को, अपने मुंह को, हाथ को सब करते हैं, हाथों से टच करते हैं, जिससे कि वो बीमारी हमारी सोसाइटी से हमारे बॉडी के अंदर आ गई। इसलिए हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड्स सैनिटेशन डे मनाया जाता है और ये 2009 से शुरू किया गया था। इसके देखरेख में इस दिन का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि अपने स्वास्थ्य के देखभाल कैसे करें, अपने हाथों को देखभाल हम कैसे करें। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल के हाथ स्वच्छता का वैश्विक प्रचार करना है। दृश्यता और स्थिरता, जितनी भी दुनिया में लोग हैं उनको हाथों की स्वच्छता के बारे में, जागरूक करना है और उनको बताना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हैंड सैनिटेशन इन आवर लाइफ। और सुरक्षा जलवायु और संस्कृति है और हर वर्ष पहचानने में केंद्रित है कि हम अपने हाथों की सफाई के माध्यम से एक सुविधा का जलवायु और सुरक्षा सही समय पर सही उत्पादन के साथ साफ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2020 कोड्स एंड मैसेज 2022 में विश्व 2022 का संदेश और कोड्स है, जैसे 10 में से 10 मरीज साफ हाथों से देखभाल करना पसंद करते हैं। ये सारे मैं जो बता रहा हूँ, ये इस बार 2022 के विश्व स्वास्थ्य हाथ दिवस का संदेश और कोर्स है। 10 में से 10 मरीज साफ हाथों से देखभाल करना पसंद करते हैं। मूर्ख न बने और साबुन का प्रयोग करें। कीटाणुओं के खिलाफ युद्ध में मुकाबला हाथों से। खुशहाल सेहत के लिए हाथों को बार बार खुशहाल लेके हाथों को बार बार करो। मूर्ख ना बने, साबुन का प्रयोग करें। कीटाणुओं के युद्ध के खिलाफ हाथ से। खुशहाल सेहत के लिए जरूरी हाथ धोएं, गंदे न रहें, साफ रहें। खाना खाने से पहले हाथों को धोएं। कीटाणु को न फैलाएं, हाथों को जरूर धोएं। रोगाणु को करें दूर और हाथों को जरूर दूर करें। साफ हाथ जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
हाथ जो साफ है सेहत उनके साथ है। ये सब कोट्स हैं जो 2022 में विश्व वैश्विक हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है कि जो हाथ जो साफ है सेहत उनके साथ है। अपने हाथ धोकर अपनी बीमारियों को धो सकते हैं, अपने हाथ धोकर अपनी बीमारियों को धो सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का दिवस और गांधी जयंती। स्वच्छ भारत अभियान और गांधी जी, स्वच्छ भारत अभियान का सपना गांधी जी का था और इनको 2 अक्टूबर से शुरू किया गया। और स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी का एक मोटो बनाया गया जिसमें था कि एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। महात्मा गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। किसी चीज़ों को हम देख के फॉलो तो करते हैं लेकिन उस चीज़ को हम लंबे समय तक अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि हम चीज़ों को देखते हैं और सुनते और करते हैं और कुछ क्षणों के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन अपने आदत को कभी नहीं भूलते हो, आदत को कभी नहीं भूलते हो। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता को इस तरह अपने आचरण में अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए, वह आपकी आदत बन जाए। और ये सपना था महात्मा गांधी का कि हमारा देश स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। टाइप हाइजीन के बहुत सारे टाइप होते हैं, हाइजीन के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब वह स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि अपने आप को स्वस्थ रखना और सफाई करना। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना। पर्सनल हाइजीन होता है, डोमेस्टिक हाइजीन होता है और पब्लिक हाइजीन होता है। एक स्वस्थ लाइफ जीने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने अपनी पर्सनल स्वच्छता तो कर लिया, लेकिन समाज के आस पड़ोस के कचड़े को सफाई नहीं करेंगे तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन में वो चीज़ें आती हैं जैसे सर के बाल से लेके और नाखून तक की सफाई करना पर्सनल हाइजीन का पार्ट होता है। पर्सनल हाइजीन में अपने आप को, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को सफाई करना पर्सनल हाइजीन की कैटेगरी में आता है। जैसे अपने दांतों को, अपने हाथों को, अपने बाल को, अपने आँख को, अपने कान को, नाक को, इन सब की स्वच्छता को ध्यान रखना, मेंटेनेंस का ध्यान रखना स्वच्छता का एक पार्ट होता है, स्वच्छता का एक पार्ट होता है। तो पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन मतलब कि आपके घरों के अंदर बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं। आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं और वेस्टेज का कहीं ना कहीं हम डिस्पोजल करते हैं। जिससे होता क्या है कि हम घर में एक जगह रखते हैं और उसके वजह से क्या होता है, कचरा होता है। अगर उसको हम स्वच्छता नहीं ध्यान देंगे, उसके क्लीननेस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी एक बीमारी का घर बन जाएगा। दूसरा होता है पब्लिक हाइजीन। हम अपने घरों को तो साफ कर लें लेकिन हमारे पड़ोसी बहुत गंदा लगाते हैं, हमारे पड़ोसी गंदा लगाते हैं और हम अपने घरों को साफ करके अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। अगर सपोज कीजिए आपके आस पड़ोस में जो घर है आपने बहुत अच्छे से केयर किया, अपने घरों को मेंटेन किया, लेकिन आपके सामने वाला अपने घरों के पिछवाड़े पे बहुत सारे कचरा फेंक रहा है तो उससे भी माइक्रोब्स जन्म ले सकते हैं। इसलिए पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन होता है। कुछ लोग ऐसे वो वहाँ से फिर माइक्रोब्स आपके घर तक आ जाए। तो इसके लिए स्वच्छता के लिए और स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को साफ करना, अपने घरों को साफ करना और अपने आस पड़ोस लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपके आस पड़ोस के सभी लोग स्वच्छ रहोगे तभी आप जाके स्वस्थ होंगे, नहीं तो अगर क्योंकि माइक्रोब्स का जन्म वहाँ से भी हो जाता है। अब व्हाट इज अ पर्सनल हाइजीन? देखिए, रेगुलर रूटीन ऑफ पर्सनल केयर, वॉशिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ द बॉडी, द पर्सनल हाइजीन। अब इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं जैसे हेयर, फेस एंड स्किन, टीथ, ईयर्स, हैंड्स, नेल एंड फीट। ऐसा नहीं है कि हम अपने चेहरे पे फेस वॉश लगा लिए और चेहरे को बार बार धो लिए और अपने नाखून का केयर नहीं किया।
भी हमारे पर्सनल हाइजीन का एक बहुत बड़ा डिवीजन है। अपने बालों को साफ करना, कंघी करना, बालों को कंघी करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं। नहाते वक्त कान का भी साफ करना, इनर पार्ट का, क्योंकि बॉडी के हर ऑर्गन, हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है और हर पार्ट का अपना रोल होता है। सबसे पहले जैसे जो पार्ट, बॉडी का जो पार्ट हम यूज नहीं करते, जिस पे मेरा ध्यान नहीं जाता है, सबसे ज्यादा बीमारी वहीं से भी कैरी करती है। जैसे आपके नाक से, कान से, नाखून से, हेयर से, क्योंकि इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, आप इसका प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। इसके लिए जैसे बालों को वॉश करना, बालों को वॉश करना, नाखून को मेंटेन करना, क्योंकि नाखून में बहुत सारे, अगर किसी काम को करते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आके फंस जाते हैं और जब आप खाना खाते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल आपके ओरल के थ्रू आपकी बॉडी में चले जाते हैं, जो इस बीमारी का घर बन जाता है। तो सबसे पहले हेयर को केयर करना, उसके बाद फेस को केयर करना। ऑलमोस्ट फेस का केयर तो सब लोग कर देते हैं, हेयर का सब लोग कर देते हैं। उसके बाद होता है स्किन का करना। स्किन का भी केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किन का केयर नहीं करेंगे तो स्किन पे बहुत सारे रैशेज आने लगते हैं, रिंगवर्म्स वगैरह होता है। और मोस्टली जो देखते हैं आप कि जेनिटल एरिया में हम सफाई नहीं कर पाते। जेनिटल एरिया बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमेशा ढका हुआ होता है बॉडी के अंदर। और अक्सर जो देखते हो ना रिंगवर्म्स, इचिंग जो प्रॉब्लम होता है वो जेनिटल एरिया में होता है, क्योंकि हम अपने बॉडी के दिखावे को दिखाते हैं, लेकिन जेनिटल पार्ट जो ढका हुआ होता है उसको कभी सफाई नहीं करते। तो अगर आपको स्वस्थ रखना है तो जेनिटल एरिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फेस, क्योंकि अगर जेनिटल एरिया प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका फेस चमकेंगे तो क्या फायदा। इसलिए दोनों चीज़ों को, जेनिटल एरिया पे भी ध्यान रखना। जो बॉडी का पार्ट हमेशा ढका हुआ होता है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो बॉडी का पार्ट हमेशा ढका हुआ होता है उसमें ही इफेक्टिव होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ना तो वहाँ हवा लगता है और ना ही धूप लगता है, जिससे स्किन ब्रीदिंग नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा बीमार होने की चांस और अस्वस्थ होने की चांस वहीं से होता है। एवरी डे वी शुड क्लीन हेयर एंड वी शुड कॉम हेयर डेली। जैसे यह चीज़ होता है, जैसे जितना इम्पोर्टेंट होता है नहाना, ब्रीदिंग, नहाना, बाथ लेना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है बालों को कम करना, कंघी करना। डेली बेसिस पे बालों को कंघी कीजिए। बालों को कंघी करने से क्या होता है कि आपके एक तो बालों के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फंस जाते हैं, डस्ट वगैरह, वो कंघी के माध्यम से, कम के माध्यम से आप जब कम करेंगे तो वो साथ ही साथ बॉडी को कंघी के साथ आके बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि आपके बाल क्लीन होते हैं। और बालों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से बहुत सारे डैंड्रफ, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके हेड स्किन पे बैठ जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को कमजोर कर देते हैं, आपकी बालों के जड़ों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए वी शुड एवरी डे क्लीन हेयर एंड वी शुड कम हेयर डेली। सिर्फ लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो वैसे आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। टेक आउट योर मास्क, मेकअप, और एक और चीज, रात को आप मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे मोस्टली महिलाएं करती हैं कि सोते वक्त भी मेकअप का इस्तेमाल कर लेती हैं, जैसे शादी वगैरह में जाती हैं। तो ये चीज ध्यान देना है कि जब भी आप जाएं तो सोने से पहले या नाइट टाइम अपनी बॉडी के जितने भी मेकअप उनको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि मेकअप को अगर लंबी पर्सनल हाइजीन में होता है। आउटफिट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप नाइट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कंफर्टेबल कपड़े पहने। कंफर्टेबल कपड़े पहनने से आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है और अपने आप को थकान महसूस नहीं करेंगे। लोग होते हैं ना बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसके थकने का मेन रीज़न है आपका आउटफिट, आपके कपड़े। अब अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना, आप दो चीज़ें, जैसे टाइट फिट कपड़े पहनोगे आप वो काम करोगे, लूज कपड़े पहन करोगे तो टाइट पहनने की कंपेयर में आप जो फिटिंग पहनते हैं उसमें आदमी थक जाता है, क्योंकि उसमें बॉडी के जो स्किन है वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाता है और ना ही उसमें हवा लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थकान होने लगती है।
रात को सोते वक्त मैक्सिमम आप जितनी लूज कपड़े होते हैं बल्कि बैगी कपड़े होते हैं वो पहनना चाहिए, जिससे आपके हेल्थ को फायदा मिले। उसके बाद ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, पानी को स्वच्छ पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। एक इंसान डेली लाइफ में कम से कम 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, 5 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। क्लीन वाटर एंड इट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स भी जरूरी है, लेकिन आजकल के टाइम में फ्रेश वेजिटेबल्स कहाँ मिलते हैं, बहुत बड़े मुश्किल से। और हमारे आज की लाइफ स्टाइल ऐसी इतना बेकार हो चुका है कि हम सब लोग फास्ट फूड के पीछे भाग रहे हैं। और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या होता है, आज की जनरेशन में हम किसी से बोले बेटा तुम अगर ये चलो एप्पल खा लो, बोले नहीं पापा हम एप्पल नहीं खाएंगे, हमें तो मैगी खाना है। आप उसको ग्रीन वेजिटेबल खिलाएंगे तो कहीं नहीं, मम्मी ने रोज ग्रीन वेजिटेबल बना देती है, नहीं मुझे पास्ता खाना है। तो आज की जो डेली लाइफ का जो वो डाइट बना है वो बहुत बेकार डाइट हो चुका है, और जो कि वही हमारी चीज़ों को, हमारी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप जितना हो सके आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे देश भी हैं जिन्होंने टीवी पे जंक फूड का, फास्ट फूड का ऐड भी बंद कर दिया। जैसे ब्रिटेन को ले लीजिए, ब्रिटेन एक ऐसा देश बन गया है जो कि अपने ही टीवी पे आप फास्ट फूड का या जंक फूड का ऐड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो लाइफ के लिए बहुत केयरफुल है, और जो फास्ट फूड जंक फूड होते हैं उनको अवॉइड कर रहा है, उनके जगह पर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कंजप्शन कर रहा है। नेक्स्ट इज अ वॉक इन द फ्रेश एयर। ये सबके लिए जरूरी होता है। आज हमारे लाइफ में एक रूटीन बन चुका है कि हम रात को देर रात तक सोते हैं, हम देर रात तक सोते हैं और सुबह हम बहुत देरी से उठते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा लाइफ जो टेक्निक होता है वो बहुत प्रभावित होता है, हमारा लाइफ बहुत अफेक्टिव होता है। क्योंकि आपको वॉक इन द फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर में टहलने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग एक ऐसा टाइम होता है जिसमें फ्रेश एयर चलते हैं। मॉर्निंग ही एक ऐसा टाइम है जिसमें फ्रेश एयर चलते हैं। और आज की लाइफ स्टाइल जो बदल चुका है, हर लोग रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह 8 बजे तक उठते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस टाइम के जो बीच में होते हैं ना, आपने तो जब तक कंपनियों में या फिर जहाँ ट्रैफिक चलते हैं उतनी देर तक आप जगे, और फिर जब ट्रैफिक शुरू हुआ तो फिर उठे। इसका मतलब आपको फ्रेश कहाँ से मिलेगा? सूर्योदय से पहले जो उनका टाइम होता है, सनराइज के जो टाइम होता है, टाइम जो ड्यूरिंग द सनराइज, वो जो टाइम होता है वहाँ का समय बहुत फ्रेश होता है और फ्रेश एयर चलता है। और आपको कोशिश करना चाहिए, और कोशिश ये भी करना चाहिए कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि आपके कमरे में एयर भी होना चाहिए। आपका कमरा जो है, रूम है, उसमें एयर ही होना चाहिए, एयर होना चाहिए, फ्रेश एयर आते जाता रहना चाहिए। क्योंकि बाहर में जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही कमरे में पूरा खिड़की बंद करके बैठ जाएंगे, उसमें क्या होगा कि बाहर का एयर हमारे पास नहीं आएगा, और जो एयर को देते हैं protect skin from the sun, protect skin from the sun। अपनी स्किन को केयर करने के लिए धूप से भी बचे, लेकिन इतना धूप से नहीं बचे जैसे कि इतना बिल्कुल धूप को अवॉइड करना है। मैक्सिमम धूप से आप बचे, लेकिन धूप भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि धूप विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। एक सर्वे हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली में ऐसा पाया गया कि वहाँ के बताया कि अब हम यहाँ पे जो प्रेयर होगा वो 11 बजे दोपहर में होगा, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट वो इसमें रहेंगे, जिससे उनकी विटामिन डी की पूर्ति होता है। लेकिन आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा देर तक धूप में न रहें, जिससे कि आपकी स्किन पे डैमेज होता है, स्किन का केयर खराब हो जाएगा, और ये स्किन के जो कलर होता है ना वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा, और स्किन डिजीज भी हो सकते हैं। क्योंकि सन को हम ज़्यादा लेंगे तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे होती है जो हमारे सन के ग्लो को कम कर देते हैं। सन के लाइट स्किन की ग्लो को कम कर देते हैं। इसलिए
आपको पता है धूप के बारे में सबसे ज़्यादा केयर करो, यहाँ पे कुछ लोग अवॉइड करते हैं धूप से, लेकिन उतना नहीं केयर करना है जितना कि जैसे कि आप बिल्कुल एकदम धूप को अवॉइड कर दो। नहीं, मॉर्निंग आप मॉर्निंग में जो धूप होता है उसे ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दोपहर में धूप का इस्तेमाल करेंगे इसके आपका स्किन का ग्लो खत्म होगा। तो सन से भी प्रोटेक्ट करें अपने आप को। 9 मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम। अब हमारे दांतों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनल हाइजीन में, हमारे दांतों का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके लिए 9 मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारे मुंह के साथ प्रॉब्लम होता है। पहला है गम डिजीज। गम डिजीज क्या होता है? आपके मसूड़ों से ब्लड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो गम्स के साथ प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद होता है टूथ डिके। आपके दांतों के जो एनिमल होते हैं, एनिमल का डिकेने होना शुरू हो जाता है, जिससे आप ठंडा गर्म कुछ भी लेते हैं तो आपको सेंसिटिव फील होने लगता है। तीसरा चीज होता है टूथ एरोजन, और फोर्थ होता है कॉस्मेटिक नीड्स। कॉस्मेटिक नीड्स अपने दांतों को मेंटेन करने के लिए इसमें भी कॉस्मेटिक नीड्स की जरूरत होती है, यानी कि टाइम टू टाइम अपने दांतों को कॉस्मेटिक नीड्स की जरूरत पड़ती है, जिनको आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। टूथ सेंसिटिविटी, उसके बाद बैड ब्रेथ। आप देखो कभी कभी मुंह से बदबू आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है। उसकी मेन रीजन है कि आप प्रॉपर वे में, आप सही ढंग से अपने दांतों को, अपने टीथ का केयर नहीं करते। उसके बाद ओरल कैंसर। ओरल कैंसर आजकल बहुत मोस्ट कॉमन हो चुकी है, जो कि ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैबैको का कंजप्शन पुरुष ही करते हैं, मेल ही करते हैं। तो माउथ कैंसर, ओरल कैंसर भी वहीं देखने को मिलते हैं, मोस्टली कहाँ पे? मेल। और ओरल कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसे कि इसको अगर हम अवॉइड नहीं करें तो हमारे मुंह का जो धीरे धीरे साइज होता है वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। जैसा होता है माउथ सोर्स। आप देखो कभी कभी खाते हो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ये भी आपके माउथ के केयर नहीं करने की वजह से होता है। माउथ के स्पेशल केयर न करने की वजह से भी ऐसा होता है। अब प्रॉपर डेंटल केयर, ये सारे तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको प्रॉपर केयर कैसे करेंगे कि इस बीमारियों से बचें? ब्रश योर टीथ डेली ट्वाइस अ डे। अपने मुंह को, अपने टीथ को कम से कम 24 आवर्स में 2 बार, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वन इन द मॉर्निंग एंड वन इवनिंग। एक बार सुबह में और एक शाम में आपको ब्रश करना चाहिए। क्लीनिंग द इनर सरफेस ऑफ द टीथ। हम लोग अक्सर क्या होता है, ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश से आपके टीथ के आउटर पार्ट को ही क्लीन कर पाते हैं। जो इस टीथ के इनर पार्ट होता है उसको हम क्लीन नहीं कर पाते। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जितना इम्पोर्टेंट बाहर वाला पार्ट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट अंदर वाला भी पार्ट होता है। इसलिए प्रॉपर केयर करने के लिए आप जब ब्रश करते हैं तो ब्रश के साथ आप इन दांतों के इनर पार्ट को भी क्लीन करें। यूज टूथ रिंस, और कभी कभार आप टूथ रिंस का इस्तेमाल करें। टूथ रिंस ए टाइप ऑफ डिवाइस which to use to clean the teeth, and when the brushing your teeth use to toothpaste। अब ऐसा नहीं है आप ब्रश करते हैं तो सिर्फ खाली ब्रश करेंगे, उसके साथ आप टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। यूज टंग स्क्रैपर, और उसके साथ टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करें। टंग स्क्रैपर क्या होता है? जो आपके टंग को क्लीन करने का काम करता है, टंग की क्लीन करने का काम करता है। यूज अ टूथब्रश ऑफ मीडियम हार्डनेस, और जो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, जो टूथब्रश हम इस्तेमाल करते हैं वो ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, वो मीडियम हार्डनेस होनी चाहिए, जिससे कि ना हमारे मसल जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, उनको नुकसान ना हो,
और हमारे दांतों की सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद यूज डेंटल फ्लॉस, और डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश योर टीथ फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट, और कम से कम अपने टीथ को 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक करेंगे और ऐसा नहीं कि एकदम लेके गए और एक ही मिनट के अंदर काम खत्म। एटलीस्ट 2 to 3 मिनट ब्रश योर टीथ। ईयर केयर टीथ, ठीक है, हमने बताया कि कानों का भी सफाई बहुत जरूरी होता है। और कितने लोग हैं जो नहाते तो हैं, बात तो डेली लेते हैं, बाकी बॉडी की सफाई करते हैं, लेकिन कान पे जो है ना, ईयर पे ध्यान नहीं जाता, ईयर पे ध्यान नहीं जाता, उसकी सफाई पे ध्यान नहीं जाता है। तो ईयर केयर इज फॉर द किड्स। अब जो छोटे बच्चे हैं, अब जो बड़े हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो कान की केयर नहीं कर पाते। तो कान के ईयर केयर के लिए आपको कुछ टिप दे रहे हैं, जैसे गेट रीड ऑफ द कॉटन बड्स। अब क्या करते हैं, बच्चे कान में कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, बच्चों के कान में कॉटन बड्स डाल देते हैं। तो वैसे चीज़ों पे ध्यान दिए, कॉटन बड्स डालेंगे, कभी गलती से कॉटन बड्स अंदर चला जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होने लगता है। दूसरा जो प्रिवेंशन द वाटर एंट्री, अब कुछ बच्चों को आप बात देते हैं, बच्चों को बात देती हैं, तो उस टाइम में ये ध्यान देना चाहिए कि कान में पानी ना जाए। आवाज जो प्रिवेंट वाटर एंट्री, अगर कान में पानी जाते हैं तो आपके कान भारी हो जाने लगेंगे, और कान में कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एक कानों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा चीज होता है अवॉइड द लाउड साउंड। लाउड साउंड को अवॉइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब लोग कानों में क्या करते हैं, घंटों तक ब्लूटूथ लगा के हेडफोन लगा के जहाँ जाते हैं वहीं कान में लगा के अपना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बहुत देर तक अगर नॉइज को रहेंगे ना तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और कानों की जो वाइब्रेशन होते हैं, जो ड्रम होते हैं क्या वो भी एक इफेक्टिव हो जाता है, और वो प्रभावित होता है, जिससे कि हो सकता है कि आपका हियरिंग लॉस खत्म हो जाए, आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। कंसल्ट डॉक्टर फॉर द ईच एचएस एंड डिस्चार्ज हियरिंग लॉस। अगर किसी भी टाइप में आपके कानों में समस्या आता हो तो आप अपने कानों को किसी टाइप का छेड़छाड़ न करें, और जितना पॉसिबल हो सके अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो डॉक्टर एडवाइस दे उसको फॉलो करें। डोंट इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड। कानों के अंदर क्या होता है, कभी कभी लोग हार्ट सब्सटेंस को लेकर कानों के अंदर क्या धक्का देने लगते हैं, कानों से खोदने लगते हैं ऐसे करके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डोंट इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड द ईयर। क्लीन द आउटर ईयर बाय द केयर। जब आप नहाते हैं या अपने कानों को, बॉडी को जब क्लीनेस करते हैं, केयर करते हैं, तो जो कानों का बाहरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है ईयर का, उसको भी क्लीन करने पे ध्यान देना चाहिए, उसको भी क्लीन करना चाहिए। वियर अ हैट इन द कोल्ड, और कोशिश करना चाहिए जब सर्दियों का टाइम हो तो आप अपने कानों को ढकें, क्योंकि कानों के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जाएगा तो भी हमारे कानों को डैमेज करते हैं। जब अगर सर्द हवाएं कान में जाती हैं वो भी हमारे कानों को डैमेज करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सर्दियों में, कोल्ड में आप हैट का इस्तेमाल करें, हॉट हैट का इस्तेमाल करें। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के लिए हमारे पास एक ही मंत्र है, वो ये है कि अपने हाथों को साफ करें और सैनिटेशन पर ध्यान दें। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोरोना वायरस में। जैसे कोरोना वायरस हमें बहुत इफेक्ट डाला है इस लाइफ में, हमारे लाइफ को बहुत प्रभावित किया है, और इसका बचने का कोई उपाय नहीं। बस इसका एक ही हमारी स्वच्छता ही हमारे इसके लिए बचने का एक उपाय है। वॉश योर हैंड्स विद द सोप एंड वाटर मोर ऑफ्टन फॉर 20 सेकंड्स। अब आपके हाथों को बार बार वॉश करें, और कम से कम हैंड वॉश के लिए 20 सेकंड का इस्तेमाल करें। बहुत लोग हाथों को बहुत जल्दी धो लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हैंड्स को हैंड वॉश करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको हैंड वॉश के तरीके बताऊंगा। वैसे हैंड वॉश के करने के लिए 6 तरीके होते हैं, और हैंड वॉश के लिए आप चाहे तो
सॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सॉप के साथ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आजकल बहुत सारे सोल्यूशन आ चुके हैं, सॉल्वेंट आ चुके हैं जिसे हैंड वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, हैंड वॉश करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हैंड वॉश के लिए एटलीस्ट 20 सेकंड टाइम देना चाहिए। और हैंड वॉश के लिए आपको पाम टू पाम हैंड वॉश करना चाहिए। पाम टू पाम कहने का मतलब होता है कि दोनों हथेलियों को आपस में लेके और उसको फ्रिक्शन कीजिए, जिससे क्या होता है ये हैंड्स क्लीन हो जाएंगे। दूसरा है बैक टू हैंड, जैसे अपने हाथों को इस तरीके से साफ कर सकते हैं, आप अपने तरीकों को इस तरीके से साफ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम हाथ हैंड वॉश करते हैं लेकिन पीछे वाला जो बैक वाला पार्ट होता है इसका हम प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी होता है कि इसको बैक टू बैक भी हाथ करें। दूसरा चीज होता है इन फिंगर बिटवीन, हम ऐसे साफ करते हैं लेकिन हमारे फिंगर का जो गैप होते हैं ना इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फिंगर बिटवीन फिंगर आप दोनों को लेकर उंगलियों के ऐसे करें, जिससे कि क्या होता है आपके जो फिंगर के बीच का जो डस्ट पार्टिकल्स है या गंदे हैं वो क्लीन हो जाएंगे। चौथा होता है द बैक ऑफ द फिंगर। बैक ऑफ फिंगर क्या मतलब ये होता है जैसे हमारे ये पार्ट होता है ऐसे, इसमें क्या होता है कि हमारे पीछे वाले जो फिंगर के बैक पार्ट है वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद थम्स वाला, जैसे आपने थम्स को यहाँ अपने शब्द को साफ करते हैं लेकिन थम्स सफाई नहीं होता है क्योंकि एक सेपरेट होता है, अलग हो जाता है, इसलिए ऐसे करके आप थम्स का क्लीनिंग कर सकते हैं। चौथा होता है टिप द फिंगर टिप। अब फिंगर्स मतलब ये जो पार्ट होता है ना ये वाला पार्ट, इसको कभी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको फिंगर टिप ऐसे करते हैं, ऐसे करके इसको सफाई करना है। और ये कुछ तरीके हैं जिसको अपने डाइट में फॉलो करके अपने हैंड्स को साफ करके बीमारियों से बच सकते हैं। यूज अ टिश्यू और टू टर्न ऑफ द स्टैप एंड ड्राई हैंड्स थ्रूली। और आप हाथों को सफाई साफ तो कर लिए, लेकिन एक चीज होता है ना अपने हाथों को साफ करने के लिए, वाइप करने के लिए, हाथों को पोंछने के लिए, वाइप करने के लिए आप या तो टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साफ कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। अगर गंदे कपड़े से हम हाथों को साफ करते हैं तो हमारे हाथ साफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें यूज द टिश्यू टू टर्न ऑफ द सोप एंड ड्राई हैंड्स थ्रूली, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर। इससे क्या होगा कि आपकी भी स्वच्छता होगी और आपके परिवार की भी स्वच्छता होगी। जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर परिवार में अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, अगर वो अपने हाथ को गंदा करेंगे तो उनके साथ उनका पूरा परिवार भी इफेक्टिव होगा, उनके साथ उनका पूरा परिवार इफेक्टिव होगा। इसलिए जो लोग घरों में खाना बनाने का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा वो बीमारी बहुत लोगों तक जा सकता है। अब 5 tips to treat the cirrhosis at the home। अब घरों पे सिरोसिस जो होते हैं इसको हम कैसे केयर करें। Keep your nails trim the salt। अब जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो घर होती हैं और उसको घर पे कैसे ट्रीट करें। घरों पे बीमारी को बचने के लिए कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो keep your nails trim the salt। आप कोशिश करें कि जो आपका नेल है वो छोटा छोटा हो, ट्रिम हो। अवॉइड द बिटिंग और पिकिंग ऑफ द नेल्स। कोशिश करें कि आपके दांतों से नहीं काटें। बहुत लोग ऐसे क्या होते हैं बैठ जाते हैं और दांतों से काटते रहते हैं नाखून को। ये जो हैबिट्स है ना, आपने दांतों से नाखून को नहीं काटा, आपने बीमारियों को हाथों से मुंह तक जाने के लिए अलाउ किए। अवॉइड बिटिंग और पिकिंग ऑफ द नेल्स, पॉइंट और नेल्स, प्रोटेक्ट योर नेल्स। अपने नेल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मॉइस्चराइज योर हैंड्स एंड नेल्स। अब एक और चीज होता है कि हाथों को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है। जैसे अगर आपके हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं तो उसमें हम ऑयल या फिर कोई मॉइस्चर क्रीम का मॉइस्चर का इस्तेमाल करके अपने हाथों के नमी को, नाखून के नमी को बचा सकते हैं। एट होम एब्रोलिन्स मीन्स केयर द टिप। बहुत सारे अगर घर पे रह के भी अपने नाखून को केयर करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप नेल्स क्लीन एंड ड्राई। अपने नाखून को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। देखिए वैसे भी एक ब्यूटी का पार्ट ही होता है नाखून, द नेल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ब्यूटी। और ये इसमें तो महिलाएं बहुत केयर करती हैं।
लेकिन पुरुषों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, अपने नाखून के केयर प्रॉपर नहीं कर पाते। कीप द नेल्स क्लीन एंड ड्राई, प्रोटेक्ट नेल फ्रॉम द डैमेज। और कोशिश करें कि आपके नेल डैमेज ना हो एंड पेन टू क्रैश द इमीडिएटली। कीप नेल्स एंड कटकल्स हेल्दी एंड मॉइस्चर। अपने नेल को, आप बहुत सारे होते हैं, अपने नेल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नेल को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। अब केयर ऑफ फीट, सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं लोग आदमी पैरों की केयर करते हैं। आदमी ऊपर से नीचे तक ध्यान देता है, लेकिन जो पैर होते हैं ना, जो फीट होते हैं, उनको हम प्रॉपर केयर नहीं करते। जैसे सोल ऑफ योर फीट, जैसे हमारे पैर के तलवे होते हैं, उसकी सफाई पर कितने लोग ध्यान देते हैं? बहुत कम लोग ध्यान देते हैं उनकी सोल पे। दूसरा होता है वॉश योर फीट, अपने पैरों को धोएं। डोंट वॉक बिफोर फुट, आप बाहर जाते हो, टहलते जाते हो तो नंगे पांव बेयरफुट नहीं जाए। आप कोशिश करें कि आप शूज का इस्तेमाल करें, स्लीपर का इस्तेमाल करें। चेक योर फीट डेली, अब पैरों के अंदर उंगलियों के बीच में जो गैप होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे डस्ट होते हैं। आप शूज बहुत देर तक पहने तो उसमें क्या होता है, पसीने होते हैं और वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाता। इसलिए आपको डेली बेसिस पे अपने पैरों का, फीट का जो फिंगर गैप है, इनको बराबर चेक करता रहना चाहिए। उसके बाद ट्रिम द नेल्स, और पैर का जो नेल होता है फीट नेल, इसको भी ट्रिम करके और मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ का नेल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाथ के साथ आपका पैर भी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी होता है। अगर मान लीजिए आपके पैर में कोई डैमेज हो जाए या किसी टाइप का कोई दिक्कत आ जाए, तो क्या हम जिंदगी अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? नहीं जी सकते, क्योंकि वो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन का एक सिस्टम होता है और एक पार्ट होता है। So, care of the feet is most important to live a healthy life. Importance of good and the personal hygiene. What the importance of the good? Personal hygiene. अब इसमें क्या है? पहला चीज हमारे जो पर्सनल हाइजीन में है, उसमें पहला है कि eludes the skin infection. कोशिश करें कि हम स्किन के इन्फेक्शन से बचें। अगर स्किन इन्फेक्टेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी में भी, बॉडी के बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे स्किन से हमारे बॉडी के इनसाइड भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। फोस्टर हेल्थी पर्सनल रिलेशनशिप, अब जैसे क्या होता है ना, आप अपने गुड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जैसे फोस्टर हेल्थी पर्सनल रिलेशनशिप होती है, जैसे बाहरी आदमी के साथ अगर मान लो आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट पर रहते हो, फोस्टर जिनके बारे में नहीं जानते, जो तुम्हारी फैमिली के मेंबर नहीं है, तो वैसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में आप नहीं जानते, उनके डिजीज के बारे में नहीं जानते। इसलिए फोस्टर हेल्थी पर्सनल रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए। प्रिवेंट द इलनेस एंड द अदर हेल्थी इश्यूज, बीमारियों से बचें। और बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनसे भी बचें। प्रमोट द बेटर सेल्फ एस्टीम, प्रमोट बेटर सेल्फ एस्टीम, अगर ये कोशिश करें कि अपने आप को कैसे बेटर हेल्थी लाइफ जी सकें, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करें, कैसे हाइजीन को प्रॉपर केयर करें, जो कि हम एक हेल्थी लाइफ को जी सकें। COVID-19 and other infectious diseases, the diarrhea, especially gastroenteritis, respiratory infections, including the colds and flu. देखिए, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक्चुअली तो आपको सब लोग जानते हैं कि COVID-19 की परेशानी कितनी बहुत भयावह रह चुकी है और पैंडेमिक पैंडेमिक बना था। फिलहाल कोरोना तो अभी भी है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे WHO, इट्स आर द एंडेमिक, और पहले पैंडेमिक था और एंडेमिक है, मतलब ये कुछ खास जगहों पे रह गया है, अब पूरे वर्ल्ड वाइड में नहीं है। डायरिया, डायरिया भी एक बीमारी है, और स्पेशली जो होते हैं ना, इसमें गैस्ट्रोनोटिक्स होते हैं या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, इनके साथ साथ कोल्ड और फ्लू भी होता है। और सारे के सारे जो डायरिया होते हैं ना, ये भी एक टाइप का हाइजीन का प्रॉब्लम होता है।
Staph infections, worm-related conditions such as the threadworms. अब threadworms क्या होता है? जब पेटों में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कि होते हैं कि पेटों में कीड़े, अगर अपनी स्वच्छता को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा थ्रेडवर्म भी देखने को मिल जाएंगे। स्कैबिस हो जाता है, जो स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है, स्कैबिस भी हो जाता है, जो स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रेकोमा, जैसे देखिए हम अपनी बॉडी, आई इज द वेरी सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी, सबसे सेंसिटिव बॉडी है, और आंख ही ऐसा एक ऑर्गन है जिस कलरफुल वर्ल्ड को हम देख सकते हैं। विदाउट आईज वी कांट सी दिस कलरफुल वर्ल्ड। और आंखों को केयर को कैसे बोल सकते हैं? आंखों का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन एनी इन्फेक्शन आई विच कैन बी लीड टू द ब्लाइंड, और किसी भी टाइप का आंखों में इन्फेक्शन होने की वजह से अगर आप उस चीज को क्योर नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप एक दिन अंधे हो जाए। इट्स मीन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। और आंखों के केयर के लिए आप फ्रेश वाटर से बार बार फ्रिक्वेंटली वॉश योर आईज विद द फ्रेश वाटर। सेकेंड, अवॉइड टू एंट्री ऑफ लाइट डायरेक्टली टू योर आईज। अब लाइट को डायरेक्टली आंखों में नहीं आने दें। आप जब स्टडी करते हैं, स्टडी के टाइम कोशिश करें कि आप मैक्सिमम बैठ के स्टडी करें। बहुत लोग होते हैं मोबाइल चलाते वक्त लंबे समय तक, घंटे समय तक आप छोड़ के देखते हैं, जिससे आंखों पे इफेक्ट आता है। डायरेक्टली जो सन का लाइट होता है आंखों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसलिए ये भी हमारे आंखों में इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो आंखों का प्रॉपर केयर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आंख नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है। आपके लिए सब कुछ अंधेरा होता है। आंखों के ऊपर अंधेरा तो वर्ल्ड में सब कुछ अंधेरा, को पता नहीं चलेगा बिजली चल रहा है, लाइट आ रहा है कि क्या चल रहा है। सूर्यास्त है कि सूर्योदय है, तो आंखों का बहुत बड़ा रोल है। आंख है तो हम सबको देख सकते हैं, आंख नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें उनकी लापरवाही से चली गई। तो आंखों को केयर करने के लिए कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डायरेक्टली सन के लाइट डायरेक्टली आंखों में न पड़े, इसका ध्यान दें। दूसरा चीज, आप फ्रेश वाटर से आंखों को बार बार धोएं, क्योंकि नहाते वक्त आप सब बॉडी का हर पार्ट की सफाई कर देते, लेकिन आंखों की सफाई नहीं जा रही। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस कोशिश करें कि आंखों के अंदर डस्ट कम पड़े, सीधा सीधा लाइट आपके आंखों में नहीं आए, और क्लीन वाटर से अपने आंखों को वॉश करें। टीनिया एथलीट फूड। अब क्या होता है, कभी कभी पैर फट जाते हैं, कभी कभी पैर फट जाते हैं, ये जो फिट होता है ना तो पैर फट जाते हैं। अभी क्या होता है, जब आपकी मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, जब आपके पैरों में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी तो पैर मतलब आपको ऐसे फूट जाएगा और वो फटने लगेगा। इसलिए प्रॉपर केयर करने के लिए अपने पैरों का भी प्रॉपर केयर करें। अगर आपने पैरों का प्रॉपर केयर नहीं करते तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अक्सर जो गांव में खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा एथलीट का केस देखने को मिलता है, क्योंकि वो खेतों में जाते हैं और वो बहुत अपने पैरों का केयर बहुत कम करते हैं, इसलिए ऐसा चीज उनको देखने को मिलता है। टूथ डीके। अब दांतों का क्षय होता है, जब दांत क्षय होने लगेंगे तो दांतों को जो एनिमल होता है वो धीरे 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 क्या होता है, घिसने लगता है। और इस दांतों को टूट डीके होने से आपके दांतों में झंझनाहट महसूस होने लगेगा। आप ज्यादा गर्म चीज लोगे, ज्यादा ठंडा चीज लोगे, इसमें आपको झंझनाहट फील होगी। स्टॉप द कोविड-19, गेट अ कोविड वैक्सीन। अगर कोविड-19 को हमें रोकना है तो इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ, अब तो हमारे यहाँ कोविड-19 का वैक्सीन रेडी हो चुके हैं, तो गेट ए कोविड-19 वैक्सीन, wash your hands frequently and avoid the crowd and practice social distance. भारत में बहुत पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है कि लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, और ये कोरोना के टाइम में ना लोगों को प्रूव कर दिया कि भारत की जो कल्चर है तो वाकई में इस बीमारी से बचने के लिए बहुत हेल्पफुल करते हैं।
क्योंकि हम लोगों को पैसे ही प्रणाम करते थे पहले दूरों से। बहुत वेस्टर्न कल्चर में दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रीटिंग्स करने के लिए एक दूसरे को हक करते थे। जब ये कोरोना आया तो उनका हक करने वाला स्टाइल ही बंद हो गया, क्योंकि उनको पता था कि हम बॉडी से टच करेंगे, तो हम टच करेंगे तो वो बीमारियां बढ़ेंगी। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग, हमारी संस्कार है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि हम लोगों को नमस्कार हाथ जोड़ के करते हैं, मतलब कि एक सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी फॉलो करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी हमारी संस्कृति फॉलो करता है और वो बहुत काम आया। हमने अपना संस्कार भी नहीं भूला और लोगों को रिस्पेक्ट भी दिया। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये सारे सिस्टम बंद हो गए, क्योंकि उनका हक करने वाला स्टाइल बंद हो गया, क्योंकि कोविड-19 आया था और कोविड-19 एक टाइप का इन्फेक्टियस डिजीज है, ये एक टाइप का कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसकी वजह से वो सिस्टम बंद हो गया। तो अवॉइड द क्राउड एंड प्रैक्टिस द सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन द डिस्टेंस एट लीस्ट 6 फीट and reports prevalent COVID-19 cases to vaccine and treatments। अभी तो COVID-19 से बचने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई, अभी तो केसेस कम हो गए हैं और इससे बचने के लिए अभी भी हमें हाथों को बार बार धोना चाहिए, कोविड वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। और जो डाटा है जो हम डाउनलोड करते हैं, जो रिपोर्ट दिया जाता है COVID-19 केसेस का, उसका सही से उपयोग करें, सही उसका यूटिलाइज करें। कोरोना से बचना है तो स्वच्छता को अपनाना ही होगा। हमारे इस कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स ने काम किए हैं और उनका कहना है कि कोरोना से बचना है तो स्वच्छता को अपनाना ही होगा। स्वच्छता अपनाएं, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें। ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे गवर्नमेंट ने कोरोना से बचने के लिए अपना एक मोटो लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश का एक मोटो लॉन्च किया था, हमारी मास्क हमारी सुरक्षा, हमारी मास्क हमारी सुरक्षा। तो अब तो बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। स्टार्टिंग टाइम में कितनी किसी को नॉलेज नहीं था कि कोविड से कैसे बचे। अब तो हम लोग बहुत अवेयरनेस हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं कि कोविड-19 से कैसे बचे और इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और हमारे पास पहले लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे, अब तो हमारे पास बहुत सारे हथियार हो गए हैं, जैसे कोविड वैक्सीन आ गए, हम उसको प्रॉपर गाइड करें, उसके टेस्ट करने के किट आ चुके हैं, तो उससे बचने के लिए और लड़ने के क्योर के हम आप प्रिपेयर हो चुके हैं। न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होता है हमारे लाइफ में। जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या होता है, वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। और जितनी हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिशन वो फूड से मिलते हैं। तो व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? न्यूट्रिशन क्या है और ये क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन क्या है और ये क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन भी एक ऐसा चीज होता है, न्यूट्रिशन इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड टेक्स एंड यूज द फूड। एक ऐसा प्रोसेस के द्वारा जो बॉडी क्या करता है, फूड को लेता है और इसको यूटिलाइज करता है, उसी को हम न्यूट्रिशन करते हैं। जो चीज हम बॉडी को चीज देता है, जिस प्रोसेस से लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, यूज फूड का यूज करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी टेक इन एंड यूज द फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कीपिंग ए हेल्दी लॉन्ग लाइफ बॉडी। न्यूट्रिशन अपने हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और वो सारे डाइट, जैसे आप वेजिटेबल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सब के सब क्या है? न्यूट्रिशन है। और इस न्यूट्रिशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, हेल्दी रखता है। जैसे अब न्यूट्रिशन में जैसे आप सपोज कीजिए कि जो मेज का कंज्यूम ज़्यादा करता है, जो मक्के का बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ मक्के खाने से आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप सिर्फ दूध पीते हैं और अपने चीज़ों में दूध रखते हैं और आप खट्टे फलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। अगर आप नमक का कंज्यूम नहीं करते हैं, आप नॉनवेज हैं, तो आप में आयोडीन की कमी हो जाएगी।
चीज होता है जो हमारे बॉडी को बनाए रखता है, हमारी बॉडी को हेल्दी लाइफ के लिए लंबे समय तक अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हमको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और न्यूट्रिशन में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, और ये सबका अपना रोल होता है, इन सबका अपना रोल होता है। और किसी एक के एब्सेंस की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर विटामिन ए की कमी होगा तो उसके साथ भी दिक्कत आ जाएगी, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की दिक्कत होगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप प्रोटीन खूब लेते हैं तो क्या आपको एनर्जी मिलेगा? नहीं, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है बॉडी को डेवलप करना, बॉडी को बिल्डअप करना। तो प्रोटीन से सिर्फ आप बॉडी को बिल्डअप कर सकते हैं, न कि एनर्जी प्रदान। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको सिर्फ एनर्जी मिलेगी, बॉडी को बिल्डअप नहीं होगा। इसलिए आपकी बॉडी को हेल्दी लाइफ देने के लिए एक कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, रफेज, all are the constitute and nutrition are need to maintain the healthy life. Nutrition, balanced diet में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, डाइटरी फैट, वाटर, ये सब कुछ आते हैं। बैलेंस डाइट में होता है कि जब हम जो डाइट लेते हैं उस डाइट में सबका परसेंटेज अवेलेबल हो। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फॉर द फूड, हेल्थ sleep better, have to prevent the disease and useful to control the weight. Its help keep the memory sharp, uplift the mood, provide fiber to the body, prevent blood loss, improve the digestive system, and best nutrition in the athletes. The balanced diet, the balanced diet is the balanced diet. The deficiency of balanced diet, we can face a lot of diseases such as the beriberi, night blindness, pellagra, scurvy, rickets, lack of clotting of blood, anemia, and blood. Vitamin A beneficial is the strength iron short of skin infection. Vitamin B9 reduce the risk of the neural tube defect and during the pregnancy. Vitamin B12 provide the relief from the symptoms of anemia, kidney and liver disorder. Vitamin C helps treat the scurvy, cancer and common cold. AIDS is treating the arthritis, diabetes and rickets. Improve the blood circulation and down the cycle. Vitamin K reduce the risk of menstrual pain and internal bleeding. We are discussing about some vitamins and function and food sources. Vitamin A, they strengthen our immunity, which help to fight off the infections and improve our visions in the dim light, keep your skin and lining of the some part of the body such as the nose healthy. इसके लिए हम अच्छे सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, स्पिनच का इस्तेमाल करें, ब्रोकली का इस्तेमाल करें, कैरेट्स, पंपकिन, लिवर, फिश, WHO is the first ever global survey on the sanitation of the health ranked India 116 out of 119 countries. WHO ने पहली बार जो सर्वे किया था स्वच्छता में और हेल्थ के रैंक में, तो भारत का स्थान 116 था आउट ऑफ 190 कंट्री। 190 कंट्री में भारत का स्थान 116 था। This means that among these countries, the world that have the worst environment health, out of 180 countries have been the rank. India is the bottom 5 with the score of 18.9. Even the Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Vietnam and rank better than India. ऐसे बहुत सारे नेबर कंट्रीज हैं जो सैनिटेशन और हेल्थ के मामले में हमारे इंडिया से ऊपर है।
बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि हमारे हेल्थ से ऊपर है, लेकिन despite the challenge, India is making the progress on the sanitation. In October 2014, the government launched a Swachh Bharat mission. लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने एक अच्छा प्रोग्रेस किया है और अक्टूबर 2014 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। A nationwide campaign to improve the sanitation condition across the country, जिसका मेन मोटो है कि पूरे देश में स्वच्छता को और सैनिटेशन को लागू करना है और उसके अवेयरनेस को फैलाना है। इंडिया हैज मेड द रैपिड प्रोग्रेस इन एंटी ओपन डिफेक्शन across the country. The number of people affected in the open in the India has reduced significantly by the estimated 450 million people. However, all needs to ensure the sustained use of toilet and hygiene practice का all time. देखिए, हमारे भारत में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और ओपन डिफेक्शन हमारे देश में जितने ओपन डिफेक्शन करने वाले थे, ओपन डिफेक्शन होता है सर, ओपन डिफेक्शन जैसे आप बाहर में अपने टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग बाहर जाते थे, तो उसमें बहुत बड़ा कमी है और लगभग 450 मिलियन पीपल में कमी आई है जो कि लोग बाहर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, अब उनके घर में टॉयलेट हो चुका है। तो इस मामले में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। आगे कि आने वाले समय में हम अच्छा करें। थैंक यू।